जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज क्वार्टरली एग्ज़ाम जो बिहार बोर्ड द्वारा पहली बार आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए हम बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहा है। अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम अगर बिहार बोर्ड 2026 में पूछ लिए जाएँ तो बहुत ही मन कह सकते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं रहने वाला है। क्वेश्चन जो है ईजी टू मॉडरेट पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चंस है व्याकरण के सारे जो है माइंड ब्लोइंग है और साथ साथ के बुक से अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं, इजी कह सकते हैं जो बुक से पढ़े हुए हैं। अगर जो पढ़े हुए हैं उसी को ही इजी लगते हैं, चाहे व्याकरण हो या हिंदी की किताब। जो नहीं पढ़े हैं तो उसको तो सारे के सारे भारी ही लगेंगे। इसके लिए क्या करने होंगे, आपको एक ठोस रणनीति बनाने होंगे अब से लेकर, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं इतना भी ईजी नहीं है, इतना भी जो समझ रहे हैं इसके हिसाब से आपको एक ठोस रणनीति एक कह सकते हैं कि रूटीन के हिसाब से आपको पढ़ने होंगे और रूटीन के हिसाब से आपको मेहनत करनी होगी कि कब हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। एक एक चैप्टर वाइज हर चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करने हैं, सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है कहाँ से पूछ ले कब पूछ ले कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हिंदी में देखते हैं खास करके उसको फंसाने होंगे तो लेखक और लेखक के जन्म और जन्म स्थान पे फंसा देते हैं और उसके द्वारा लिखे गए रचनाएं का नाम दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ते हैं और कन्फ्यूजन हमेशा सभी के साथ होता है और ये कन्फ्यूजन दूर करने का मात्र एक ही उपाय है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। और हम अब आपसे क्या करेंगे, ये ठोस रणनीति के साथ व्याकरण और हिंदी की किताब पढ़ाएंगे। और वहीं बात कर लेते हैं इसके साथ साथ जो है क्या होता है कि जो भी गैस पेपर जो मार्केट में देखेंगे, देखने के बाद जो गैस पेपर है जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है चैप्टर वाइज ठीक ठीक से एनालिसिस किया हुआ है, उस गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव दोनों ही एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय अब बहुत बचा नहीं है। तो इसके हिसाब से हमको व्याकरण और सारे के सारे हिंदी किताब कवर करने होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चंस में, यानी कि वीडियो में शॉर्ट में हम बात करेंगे। एक ही वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, वो भी इजीली तरीके से। अब वही बात कर लेते हैं, इसका जो बोर्ड पीडीएफ अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस का हल जो है आंसर की का, तो आपको जो है टेलीग्राम नीचे वीडियो के नीचे जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम है, व्हाट्सअप चैनल है और इंस्टाग्राम है। तो वहाँ पे आपको क्या है, टेलीग्राम में जुड़ जाने हैं। टेलीग्राम में आपको जुड़ने के बाद जो है वहाँ पे बोर्ड पीडीएफ इसका सॉल्यूशन जो है विथ सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएंगे। पीडीएफ आप आराम से नोट कर ले सकेंगे और साथ ही साथ या तो यहाँ से भी आप मोबाइल के वीडियो के माध्यम से भी नोट कर सकेंगे। तो चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं। ए टू जेड 100% एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं अक्सर, उन पे भी चर्चा करेंगे। आगे क्या क्या किस तरह के ये सारे के सारे उच्चारण स्थान जो है अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, याद रखने हैं, रट जाने हैं उच्चारण स्थान, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 2-3 आते ही हैं। तो वहीं बात करते हैं मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान यहाँ पे दिया हुआ है। मूर्धन्य स्व वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ रहा है तो क्या होगा, मूर्धन्य से क्या होगा, मूर्धन्य, यानी कि इसका ट्रिक ही है मूर्धन्य का मूर्धन्य याद रखना है, डी हो जाएगा, याद रखना है। उसी तरह हम बात करते हैं ये मूर्धन्य स्व क्या है, उष्ण वर्ण भी हो जाता है। क्या क्या उष्ण वर्ण कौन कौन से होते हैं, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, एक तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, हो, ये 4 जो होते हैं क्या है, उष्ण वर्ण होते हैं। और उष्ण वर्ण में ही पूछ लिया गया है मूर्धन्य स्व का उच्चारण स्थान, तो मूर्धन्य यानी कि मूर्धन्य, तो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह अगर हम पूछें क वर्ग का उच्चारण स्थान कितना हो, क वर्ग में जैसे क, ख, ग, जितने भी होते हैं गौ तक, ये सारे के सारे क वर्ग क से कंठ उच्चारण स्थान हो जाते हैं, याद रखना है, कंठ होते हैं। वहीं बात कर लेते हैं तो वर्ग का, तो से क्या होगा, तो थ दो दो नो जो भी होते हैं ये दांत द्वारा बोले जाते हैं, ये दांत से होता है, ये ध्यान रखना है। प फ ब भ म जो भी होता है, प फ ब भ म, ये सारे के सारे क्या होता है, ओष्ठ द्वारा बोले जाते हैं, किससे, ओष्ठ द्वारा, याद रखना है। उसी तरह बात करें चौ छ, चो छो, जो झो, नो का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, चौ छ जो का, चौ छ जो ये तालु हो जाएगा, याद रखना। इस तरह करके सारे वर्णों का उच्चारण स्थान आपको ध्यान से याद कर लेना, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्यंजनों के अनुसार व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है, उसे क्या कहते हैं।
तो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। क्योंकि इसमें हम बात करते हैं जैसे कि को धन आ, को धन आ बराबर क्या बनते हैं, को धन आ बराबर क्या बनते हैं, का बन जाते हैं। का जो बनते हैं इसमें एक मात्रा का प्रयोग हुआ आ, तो आ का मात्रा प्रयोग हुआ तो इसे क्या कहते हैं, मात्रा जुड़ जाते हैं तो क्या हुआ, मात्रा। इस तरह करके आपको ध्यान रखना है, जो भी मात्रा का प्रयोग होते हैं इस तरह तो उसे मात्रा कहते हैं, ध्यान रखना है। वही बात करते हैं आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार किन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह आपको पढ़ाए भी थे पिछले टेस्ट में, हमने जो हिंदी में शुरुआत में टेस्ट लिए थे उसमें अयोगवाह के बारे में बताया था। अयोगवाह वर्ण दो ही होते हैं, अ और अ, ये दो होते हैं। इसके अनुसार से बात करते हैं अनुस्वार और विसर्ग, याद रखना डी हो जाएगा, दो ही अयोगवाह होते हैं। हम काफ़ी पहले जो टेस्ट लिए थे उसमें भी विस्मयादी बोधक चिन्ह भी बताए थे और अयोगवाह वर्ण भी बताए थे। ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखने। अ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, और वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अ का किससे की मिलकर बना होता है, अ धन ओ हर्षऊ मिल बना होता है ओ, ठीक है। ये जो मिलके बना होता है ओ, तो हम बात कर लेते हैं अ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, कंठ होता है। और हर्षऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो दोनों मिलके क्या होगा, कंठोष्ठ। कंठोष कहाँ पे है, सी हो जाएगा। जिसने भी कंठोष मारा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब सही है, याद रखना है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, उच्चारण के मध्य अल्पकालीन मौनावस्था या विरमावस्था को क्या कहा जाता है। मौनावस्था या विरामावस्था को बात करते हैं, क्या कहते हैं, संगम कहता है। किसको, संगम कहा जाता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द की बात करें तो ये भूकना ये भी सही है और ये भी सही है। तो यानी कि कहीं कहने का तात्पर्य है कि सभी के सभी सही है और सभी का जो है कुछ ना कुछ अलग अर्थ निकलता है, तो अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो ध्यान रखना है, इसका हम सही माने तो व्याकरण की दृष्टि से भूकना ये नंबर सही हो जाएगा, याद रखना है। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, व्यंजनों की। व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग है तब स्वर का वास्तविक रूप जैसा बनता है तो उसे क्या कहते हैं। स्वर का योग है, स्वर के वास्तविक जैसा बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो हम बात कर लेते हैं इसे हम बात करते हैं क्या कहते हैं, मात्रा कहा जाता है, ये याद रखना है, बी हो जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं इतो हो गया था, यानी कि तीन किशोरदास के अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार हो जाएगा, ये भी तीन का डी हो जाएगा। वही बात कर, ये भी हो गया था, ये भी बता चुके थे, सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं उच्चारण के मध्य मध्य अल्पकालीन मौनावस्था या विरामावस्था को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, याद रखना। इसका भी सिक्स हो जाएगा, भूकना हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7 की, हित में से कौन शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो है अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है। हींग, पीढ़ी, आविष्कार। अतिथि को कैसे लिखा जाता था, अतिथि ऐसे लिखा जाना था, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है अतिथि, दोनों में दीर्घिकार लगा है, दोनों में हर्षिकार होना चाहिए तब सही हो जाता। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन त्रुटि चिन्ह है। त्रुटि चिन्ह का हम बात करते हैं प्रयोग जो है इस तरह करते हैं, त्रुटि चिन्ह का प्रयोग। अब वही बात करते हैं इसमें चिन्ह का हम A to Z अभी बता दे रहे हैं क्योंकि इससे बाहर जाने का संभावना नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले चिन्हों को बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विराम चिन्हों की। विराम चिन्ह नाम दिया गया है, इसका नाम है, और सारे चिन्ह है, यहाँ से एक भी चिन्ह जो है बाहर जाने की संभावना नहीं है, यहीं से सारे के सारे चिन्ह आने की संभावना, याद रखना है। हम अनुमानित करके उतना चिन्ह आपको बता दे रहे हैं कि ताकि यहाँ से बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं आज के चिन्ह की। अगर हम बात करते हैं अल्प विराम चिन्ह की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह करके जो अल्प विराम चिन्ह दिया जाता है, ऐसे करके कोमा टाइप का जो हम देते हैं इस तरह करके, तो होता है अल्प विराम। उसी तरह अर्ध विराम क्या होता है, एक ऐसे देते हैं और एक ऐसे करके खींच देते हैं, तो ये हो गया अर्ध विराम। यहाँ पे देख सकते हैं अर्ध विराम दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं पूर्ण विराम, ये लग के हम दे देते हैं इस तरह, पूर्ण विराम हो गया। उसी तरह उप विराम होता है, दो को लग ऐसे कर देते हैं तो उप विराम हो गया। और प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबको पता ही है। उसके बाद हम बात करते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बारे में पिछली बार पूछा गया था, आप सभी को पता ही है। कोष्ठक जो देखें इतना प्रकार है कोष्ठक के, ये सारे के सारे कोष्ठक के प्रकार है, देख सकते हैं। इनमें से कोई कोष्ठक दे दे तो कोष्ठक मार देना है, याद रखना है। वही बात करते हैं उदाहरण चिन्ह की बात करते हैं, इस तरह करके उदाहरण चिन्ह दिया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जो उदाहरण चिन्ह दिया जाता है, ध्यान से देना है, ये उदाहरण चिन्ह होते हैं, याद रखना है। वही बात करते हैं विस्मयादि बोधक की बात करें तो विस्मयादि बोधक इस प्रकार होते हैं, ऐसे खींच के यहाँ
पिंडा दे देते हैं, विस्मयादि बोधक हो गया। लाघव चिन्ह की बात करें तो लाघव चिन्ह ये है, देख सकते हैं। और निर्देशक चिन्ह की बात करें तो इस तरह करके इस तरह खींच देते हैं, निर्देशक चिन्ह हो गया। किस तरह? ऐसे निर्देशक चिन्ह हो गया। उसी तरह बात करते हैं विवरण चिन्ह की बात करें तो विवरण चिन्ह ऐसे ऐसे खींचा जाता है विवरण चिन्ह। त्रुटिपूर्ण चिन्ह की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं अभी तुरंत दिए हैं, इस तरह करके त्रुटिपूर्ण चिन्ह होता है। पदलोप चिन्ह की बात करते हैं, ये है पदलोप चिन्ह। और रेखांकन चिन्ह की बात करें तो ये है रेखांकन चिन्ह, यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं बात करते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की बात करते हैं, इस तरह होते हैं। और दीर्घ उच्चारण की बात करते हैं, ये दीर्घ उच्चारण होते हैं। और बात करते हैं समानता सूचक चिन्ह की बात करें तो समानता सूचक चिन्ह की ये देख सकते हैं, ये समानता सूचक चिन्ह है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि की बात करें तो उदाहरण की बात करें तो कौन सा होगा? नी धन रस, इसका भी हो जाएगा, क्या होगा? नीरस का क्या होगा? नी धन रस हो जाएगा। ये व्यंजन, ये हुआ विसर्ग संधि हो गया। दुरात्मा का क्या होगा? दू धन आत्मा, ये हो जाएगा। यहाँ पे धन का चिन्ह लगा देंगे। और इसका नायक जो नए धन अक हो गया। इसका क्या होगा? सम धन गम, इस तरह करके, यानी कि इसमें लग गया हलंत, ये हो गया व्यंजन संधि। यानी कि राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे छाट सकते थे ऑप्शन में डी जो है हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। बाकी की सभी जो क्या है विसर्ग संधि है। अब बात करते हैं अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या क्या होगा? अहंकार का अहम धनकार, ये व्यंजन संधि हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, घर का ना घाट का, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर का ना घाट का क्या होता है? कहीं का ना होना, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, आगे नथ न पीछे पाघा, इसका एक अर्थ मीनिंग और होता है। इसका लोकोक्ति की बात करें, जिसका आगे पीछे कोई ना होना, इसका ई भी होता है अर्थ। और किसी तरह का दायित्व ना होना, ये भी ध्यान रखना है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वहीं बात करते हैं एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान, यानी वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ही समय में वर्तमान वाक्य खंड के लिए एक शब्द की बात करते हैं, समसामयिक होता है, यानी कि ये हो जाएगा सही आंसर। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्दों की बात करें तो वाक्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य की बात करें तो इस तरह हम बात करें तो मोहन ने गोदावरी देखा, यानी देखा नहीं, यहाँ पे देखी होना चाहिए, तब होता सही। तुलसीदास रामायण की रचना किए, यानी कि यहाँ पे होता किया, स्थित आकार होना चाहिए था, तब सही होता। ये भी गलत है, ये भी गलत है। वही बात करते हैं माँ ने मुझे रांची बुलाई, रांची बुलाई ये सही हो जाएगा। और मैंने किताब पढ़ी, ये दोनों को दोनों सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये डी हम सही करेंगे, लेकिन ये भी सही है, ये ध्यान रखना, ये भी गलत नहीं है, दोनों सही है, याद रखना, लेकिन डी सही करेंगे। अब बात करते हैं हम खेत में से कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल का पर्यायवाची शब्द नलिन हो जाएगा। पंकज, सरोज, जलज, इस तरह करके जो है कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। पंकज, सरोज, नलिन, जलज, ये याद रखना, खूब पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द। कम से कम 10 से 15 जो है आप पर्यायवाची शब्द 15 कम से कम याद कर लेते हो, सबका 3-3 पर्यायवाची शब्द कम से कम, तो आपको बहुत ही काम आएंगे। यहाँ से आपको जो है उम्मीद है कि कहीं से यहाँ इतना से बाहर जाने की संभावना नहीं है। मेन आपको याद करना है, जैसे हवा, जल, इंद्र, देवता, राक्षस, कमल, पक्षी, सूर्य, आकाश, पाताल और आग, पवन, इस तरह करके आप सबको याद कर लेने हैं, तो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे? तो किस युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे? तो भारतेंदु युग के, याद रखना, ये हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार यह किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है? और ये किसका मत था? एडिसन का था। असल बातचीत दो ही व्यक्तियों में होता है, तीसरा आने के बाद क्या राम बोला हो जाता है, यानी कि वो बात नहीं बात का बतंगड़ हो जाता है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से समालोचक पत्रिका के संपादक है, समालोचक पत्रिका के संपादक की बात करें तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि बी हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, हम बात करें, ये तो क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इससे तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है, वीवीआई रख सकते हैं क्वेश्चन, काफ़ी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में से पूछना तय ही है, ध्यान रखना है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में जब लड़का ने लड़की से यह पूछा कि
तेरी कुड़माई हो गई, इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर क्या कहकर दौड़ गई, धत कहकर दौड़ गई थी। जैसे साउथ सिनेमा में बहुत ज़्यादा धत होता है, प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना है, ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक जो था वजीरा सिंह था, ये ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं, संपूर्ण क्रांति में ऐतिहासिक भाषण जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में दिया गया था, 5 जून 1974 को दिया गया था, याद रखना है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार फ्री प्रेस के मालिक सदानंद जी को किसको ब्रेन ऑफ बॉम्बे करते थे? ब्रेन ऑफ बॉम्बे करते थे, याद रखना है, किसको करते थे? जयप्रकाश नारायण के द्वारा की बात कर, सदानंद जी किनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे करते थे? तो इसका राइट आंसर की हम बात करते हैं, डी हो जाएगा, उमाशंकर जी दीक्षित को करते थे, याद रखना है। अब बात करते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो बात को 1998 में सम्मानित किया गया था, याद रखना है। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की उज्ज्वल उमर कृति का आधार उसके द्वारा रचित कौन सी कृति है? तो उसके द्वारा रचित की बात करते हैं, कौन सी कृति है, याद रखना है। तो ये है पद्मावत, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, डाब शब्द का अर्थ क्या होता है? डाब शब्द का अर्थ की बात करते हैं फूटती हुई मंजर होता है, याद रखना है। वही बात करते हैं पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित दोनों पद कहाँ संकलित है? सूरदास के दोनों पद जो बात करते हैं सूर सागर में रचित संकलित है, याद रखना है। भक्त कवि तुलसीदास रचित पद कबहूँ अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए कहा है? तो माँ सीता के लिए है, याद रखना है। अब भक्त कवि नवादास रचित कौन रचना ब्रज भाषा गद्य के साथ ही रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में भी रचित है? ये रचित है अष्टयाम, यानी कि अष्टयाम में रचित है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, अर्धनारीश्वर किनकी कल्पित रूप है? खूब पूछे जाते हैं ये भी क्वेश्चन। ये शिव और पार्वती की कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती की, याद रखना है। अचमन शब्द का अर्थ क्या होता है? अचमन शब्द का अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? ये कुल्ला करना, यानी कि कुल्ला करना अचमन शब्द का अर्थ होता है। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग की बात करें तो कौन सा हो जाए? कुहासा, कुहासा छा गया। ये कैसे याद करना? ऐसे जब भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पता करना है तो कैसे याद करना? कुहासा छा गया, कुहासा बहुत अच्छा है, ठीक है, इस तरह करके। कोयला काली है, कोयला अच्छी है, इस तरह स्त्रीलिंग हो जाए। चेचक चेचक हो गई, चेचक अच्छी है। गंध, गंध आ रही है, ठीक है, इस तरह करके स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये उच्चारण से सब जैसे ही वाक्य में उच्चारण करोगे तभी पता लगेगा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है? तो काजल क्या होगा? काजल अच्छी है, काजल लग गई, इस तरह करके। खटमल बड़ा है, खटमल छोटा है। कुमुद हो गया, कुमुद छोटा है। चट्टान बड़ा है, चट्टान मोटा है, इस तरह करके पुल्लिंग हो जाए। ये जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा, ए नंबर। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किस वचन में होता है? द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जो है हमेशा एक वचन में होता है, चाहे उसका मात्रा कितना भी हो, मतलब कितना भी हो, उसका जो हमेशा क्या होता है, द्रव्यवाचक का प्रयोग एक वचन में ही होता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण ब्रह्मपुत्र जो है ये नाम होता है व्यक्तिवाचक हो, या दूरी भी व्यक्तिवाचक, मंडल भी ये जो होता है व्यक्तिवाचक हो, या ठग जो होता है एक तरह से जातिवाचक संज्ञा होता है, जैसे ठग हुआ और मनुष्य हुआ और क्या हुआ, शिक्षक हुआ, वकील हुआ, इस तरह करके जो है जातिवाचक संज्ञा के सूचक होते हैं, ये ध्यान रखना है। वही बात कर शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? शब्द की जाति की अगर हम बात करते हैं इसको जो है लिंग कहा जाता है, याद रखना, लिंग। वही बात करते हैं कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं तो व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो व्याकरण में विभक्ति कहा जाता है, जैसे एक विभक्ति, दो विभक्ति, तीन तृतीय विभक्ति कहते हैं। उसी तरह कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं तो व्याकरण में उसे क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। वही बात करें गीत में से किस क्रिया के साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग किन के साथ नहीं होता है? भूलना के साथ नहीं होता है, बाकी सभी के साथ होता है। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। उसने नहाया, उसने नहाया, उसने छींका, उसने खांसा, खांसना शुरू किया, उसने खांसना शुरू किया,
वह भूलना है, उसे भूलना है, इस तरह करके इसमें नहीं प्रयोग होता, याद रखना सी हो जाएगा। वाक्य में जिस वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो करण कारक कहते हैं। याद रखना, क्रिया का जिससे बोध होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्ता कारक कहते हैं, याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यह वाक्य की बात करते, यह जो उदाहरण है किसका है? तो यह संप्रदान कारक के उदाहरण है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। वाक्य के, अब बात करते हैं वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग कर उसका स्वरूप और दूसरे पद से संबंध बताना क्या कहलाता है? तो दूसरे पद से उसका संबंध बताना क्या कहलाता है? बात करते हैं पद परिचय कहलाता है, यानी कि सी हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 6 सर्वनाम होते हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक सर्वनाम है? तो यहाँ पे कुछ, कौन, क्या, यह, वह, ये सभी जो क्या होता है सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। क्या क्या? कुछ, कब, कहाँ, ये, वे, कैसे, कहाँ, क्यों, यह, वह, ये सारे के सारे सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। इस तरह की करके कुल 11 सर्वनाम के उदाहरण है, ये याद रखने हैं। वही बात करते हैं बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बिजली का क्षण प्रभा, दामिनी, ये सब शब्द जो है क्या होते हैं? बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। हाँ, अधम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अधम शब्द का विलोम शब्द की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तम। अनुचित पाठ के लिए आग्रह, वाक्यखंड के लिए एक शब्द होगा। अनुचित शब्द के लिए आग्रह, वाक्यखंड के लिए एक शब्द की बात करें दुराग्रह हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट की, ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना सभी को पता है, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस तरह करके होता है इसका। वही बात करते हैं कौन समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो बहुब्री समास कहते हैं। बहुब्री समास में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि लिखना है, उस बहुब्री समास उसे कहते हैं जो कोई भी पद प्रधान नहीं हो, तीसरे अर्थ को बताता है, उसे क्या कहते हैं? बहुब्री समास। जैसे दशानन, चंद्रशेखर, गजानन, दशानंद, चंद्रशेखर, और क्या होगा बिना पानी, चक्रधर, बंशीधर, इस तरह करके बहुब्री समास का उदाहरण है। द्विगु क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, जैसे चौराहा, त्रिहारा। उसी तरह बात करते हैं क्रमधारय समास का, जिसका पहला पद विशेष और मतलब जिसका वैसे समास जो विशेष पहला पद विशेष और विशेषण को बताता हो, यानी कि विशेष और विशेषण को बताता हो, उसे क्रमधारय समास कहते हैं। जैसे कमल नयन, ये सब क्या होता है? नयन, कमल नयन होता है, ये सब क्रमधारय समास होता है। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में हम बात करें तो क्या होगा? जिस समास की बात करें तो अव्ययीभाव समास में, अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास के आगे क्या होता है तो उपसर्ग लगे उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग लगे, अव्ययीभाव समास कहते हैं। उपसर्ग लगे या क्रिया का फल पड़े या जिस समास का पहला पद अव्ययी हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति क्या हुआ? उपसर्ग लग गया। इस तरह करके जो भी होते हैं उदाहरण क्या होते हैं वो सारे के सारे अव्ययीभाव समास होते हैं। प्रतिदिन, और क्या होता है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमको याद नहीं आ रहा है। जिस तरह आपको क्या करना है, कम से कम 10 उदाहरण सबको समास को याद कर लेना है। कुल 6 समास होते हैं, इससे ज़्यादा आपको बाहर जाने की संभावना नहीं है। हमने तो अच्छी तरीके से जो इसको याद करने का प्रयास किए हैं। अब इसके बाद जो है चलेंगे कारक पर, कारक पर चलेंगे, कारक व्याकरण को ख़त्म करेंगे। इस तरह करके धीरे धीरे सभी को ख़त्म करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो यहाँ पे बताया जिस समास का पहला पद जो क्या होते हैं उपसर्ग को बताता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। यानी कि प्रतिदिन होगा। देशभक्त जो है कर्मधारय हो गया, देश के लिए भक्ति, इस तरह आपको याद रखना। संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या होता है? सम हो जाएगा। सम जो है संकल्प में उपसर्ग हो जाएगा, याद रखना है। जो शब्द के आगे लगे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगे उसे प्रत्यय कहते हैं, याद रखना है।
पूजापा शब्द में प्रत्यय कौन सा? आपा। आपा कौन सा प्रत्यय? आपा हो जाएगा। लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों के में नारीत्व की साधना की थी? तो किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था, इसी का चर्चा हुआ है। ये अंतिम दिनों में जो है नारीत्व की साधना किया था, ये याद रखना है गांधी जी ने। वहीं बात करते हैं गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग क्या कहलाता है? तो निवृत्ति मार्ग कहलाता है, नहीं डी हो जाएगा। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट की, स्फुलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? स्फुलिंग शब्द का अर्थ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है चिंगारी। क्या होता है? चिंगारी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो हम बात करते हैं यह जो मिला था किस कृति के लिए? तो उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय उर्वशी के लिए इसको मिला था, याद रखना है। अमेरिका से भारत लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस दल में दाखिल हुए थे? अमेरिका से लौटने के बाद भारत जो जैसे लौटे थे तो उसने क्या किया? कांग्रेस में शामिल हुआ था। अमेरिका में जब थे वह जो है कम्युनिस्ट के विचारों से प्रभावित थे, इसलिए उसने कम्युनिस्ट को फॉलो किया हुआ था अमेरिका में। जैसे ही अमेरिका से भारत लौटे तो वो कांग्रेस को फॉलो करने लगे, ये कांग्रेसी बन गए, ध्यान रखना है। यानी कि इसका बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात करें जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो ये प्रभावती देवी था, बी हो जाएगा। उसने कहा शीर्षक कहानी के लहना सिंह के गांव का नाम था मांझे, याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पल्लू राम कौन था? ये खूब पूछा गया, इस कहानी से तो बहुत ज़्यादा प्रश्न दिए हुए हैं। इसने कहा साथे तो डाक बाबू था, पल्लू जो था एक डाक बाबू था। उसने कहा था शीर्षक कहानी का रचनाकार क्या था? रचनाकार की बात करें तो ये हो जाएगा 1915 हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट के अनुसार 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाएगा? 4 से अधिक लोगों की बातचीत राम बोला कहलाता है, राम रमोबल कहलाता है, राम रमोबल। बालकृष्ण भट्ट किस मासिक पत्र को 33 वर्षों तक निकालते रहे? तो किसे 33 वर्षों तक निकालते रहे? तो बात करते हैं हिंदी प्रदीप को निकालते रहे थे 33 वर्ष तक। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन प्रेम की पीर के कवि है? प्रेम की पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवि के काव्य के 3 प्रधान विषय विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार है? तो किसका है? तो सूरदास की है, याद रखना, बी हो जाएगा। वही बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी किसके कारण तथा बाई आंख और कान से वंचित हो गए थे? तो किसके कारण? तो बात करें चेचक के कारण, इसको चेचक हो गया था, सी सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की थी? अपनी एक आंख की तुलना की बात करते हैं ये दर्पण से किया था, याद रखना, ये भी कहानी बताई थी हमने। अब बात करते हैं शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग की भक्ति साधना के प्रवर्तक प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत का नाम क्या था? तो संत का नाम क्या था? इसका नाम की बात करते हैं वल्लभाचार्य था, ये याद रखने हैं। कन्या शब्द का अर्थ है, तो कन्या शब्द की अर्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ गोद लेना। कन्या शब्द का तो है ये दुल्हन नहीं होगा, तो हमने बताए थे ये गलत हो गया, लेकिन ये गोद लेना होता है। कन्या शब्द का अर्थ याद रखना है, क्योंकि हिंदी के अनुसार हिंदी में अलग ही अर्थ होते हैं, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं अब, किस दासी ने तुलसीदास के जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर उनका पालन पोषण किया? तो उस परिवार के बाद परित्यक्त होने के बाद जो है उसका पालन पोषण किया था, किसने? चुनिया ने किया था। किसने? चुनिया ने, ये हो जाएगा। वहीं बात करते हैं राम भक्त कवि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो भक्त कवि नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास था, ये भी हमने लिखाए थे हिंदी के प्रश्न में, कहानी कविता कहते हुए, ध्यान रखना है। और कवि नवादास के अनुसार किन्हें हृदय रूपी दिव्य दृष्टि प्राप्त है? हृदय रूपी दिव्य दृष्टि प्राप्त है किसे? सूरदास को, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करते हैं विषय निष्ठ प्रश्न पर, जो विषय में पूछे गए हैं विषय संबंधित। वहीं बात करें लिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, हम तो निबंध लिखने के लिए सिखा दिए हैं। खेल का महत्व तो आपको पता ही है, हम सभी का जो है आंसर जो है दिखा देंगे वीडियो में, अभी वीडियो के माध्यम से, यानी कि इसमें ही में। और आप जो है इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में इसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का, उसमें डाला गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। यही सब जो है क्वेश्चंस का जो है निबंध जो है आते रहते हैं, ये ध्यान रखना है। खेल का महत्व इसमें से एक दहेज प्रथा, स्वतंत्रता दिवस, विद्यार्थी और अनुशासन, ये तीनों की तीनों बात करते हैं। वीवीआई है, आप जो है इसे लिखने का खुद से प्रयास करें, एक पेज में कम से कम लिखने का प्रयास करें, 5 नंबर का एक पेज में, और अच्छी तरह से पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखें ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं, लिख के भी दिखाएंगे कैसे कैसे लिखें, इसका जवाब भी दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी जवाब
सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से बढ़ने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। जो तरस, ये सारे के सारे जितने भी हैं इन सब का सॉल्यूशन हम दिखाएंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। ये जो लेटर भी लिख के दिखाएंगे, लेटर भी कैसे लिखा जाता है हम पहले भी लिखा है ऑलरेडी। वीडियो के प्लेलिस्ट में जो है लेटर का स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है। पत्र लेखन लिखा हुआ है, पत्र लेखन, हिंदी पत्र लेखन, और बात करते हैं इंग्लिश पत्र लेखन, इंग्लिश। उसमें दोनों ही दिया हुआ है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों का जो है इसमें वीडियो बना हुआ है स्पेशल। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन उसको एक बार देखने के बाद आराम से कॉपी में नोट करने के बाद उससे ज़्यादा नहीं होगा। उसको भूलना नहीं है, भूल नहीं पाओगे। एक बार अगर देख लोगे वीडियो तो ज़रूर देखें जाके। वहीं बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, इसी सब का प्रश्न उत्तर हम दे के दिखाएंगे। इसका उत्तर अभी तुरंत दिखाएंगे। अब पहले प्रश्न देख लेते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हमने कल सुबह ही चर्चा किए थे। ये जो क्वेश्चन आ ही गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, याद रखना, इसको तो रट लेना है। वहीं बात करते हैं, उसने कहा था कहानी, ये जो पात्र की सूची बनाए कौन कौन से इसमें कहानी में पात्र थे उन सब का नाम लिखना था, और कुछ नहीं है इसमें। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में है। और ये जो है आपका दोहा छंद से आप क्या समझते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे दिया हुआ है टोटल क्वेश्चन यहाँ पे। और उसके बाद जो यहाँ पे क्या हुआ था, अवतरण दिया हुआ था। अवतरण यहाँ पे है, बहुत ही अच्छा है। 6 नंबर का अवतरण है, 6 नंबर में दिया हुआ है। 4 नंबर का यहाँ पे अवतरण है, 4 नंबर का। इसको क्या करना था, सबसे पहले काउंटिंग कर लेना था इसमें कितने शब्द है, ऐसे गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। मान के चलो कि इसमें कुल जो है कितना छंद है, 60 है, 60 शब्द दिया हुआ है। 60 का 1/3 कर देना था, 60 का 1/3 यानी कितना हो जाएगा, 60 का 1/3 20, यानी कि 20 शब्द लिखने था। इसका एक टाइटल नाम देना था, हम लिख के भी दिखाएंगे इसका कैसे नाम दिया है। तो टोटल शब्द लिखना था, कुल शब्द लिखना था, ऐसे लिख देना था, कुल शब्द 20। और शीर्षक नाम देना था, शीर्षक, शीर्षक पहले ऊपर में जैसे लिखे हैं शीर्षक दे देना था, इसका नाम कोई शीर्षक लिख के तब नीचे में कुल शब्द लिखना था। तब जो है इसको पैराग्राफ ऐसे चेंज करके इसके पूरे शब्द जो है 20 शब्दों में इसको सटीक जवाब देना था। इसी 20 शब्द में, 20 से ज़्यादा नहीं हो, 1-2 शब्द ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इसको जवाब देना था। 4 नंबर का था, कम से कम 3 नंबर को मिलने की प्रबल संभावना हो जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। अब ये है प्रश्नों के सॉल्यूशन पीडीएफ, और ये जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके अब डाउनलोड कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। आंसर की है हिंदी क्लास 12वीं क्वार्टरली एग्ज़ाम 25 जून 2025 की है, याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है निबंध लेख, निबंध में लिखना है, कैसे निबंध लिखना है। तो अब मन खेल का महत्व यहाँ पे दिया हुआ है। खेल का महत्व यहाँ टोटल यहाँ पे A to Z करके यहाँ पे दिया हुआ है। हम तो पढ़ेंगे नहीं, आप खुद से पढ़ के जो है इसको कॉपी में नोट कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, आराम से लिखते हैं। खेल का महत्व लिखते हैं। अब दूसरा है विद्यार्थी और अनुशासन। विद्यार्थी और अनुशासन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये भी आप जो है नोट करके रख सकते हैं आराम से, कितना महत्व है। एक पेज में कम से कम लिखना था आपको, एक पेज में, और 5 नंबर का पूछे जाते हैं। एक पेज में लिख डालोगे खेल के, विद्यार्थी और अनुशासन के बारे में। तो दहेज प्रथा यहाँ पे दिया हुआ है, दहेज प्रथा भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। दहेज प्रथा भी आप एक बढ़िया से अच्छी तरह से बना के लिख सकते हैं। ये कम शब्दों में दिया हुआ है, इसी को लंबा करके आप एक पेज ले जा सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। जिसे आप समाज में देखते हैं दहेज प्रथा का क्या रुतबा है, उस पर आधारित लिखना था आपको। स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखना, स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, शॉर्टकट में हम लिखे हैं। और इसको एक पेज में कम से कम सभी को लिखना है, कम से कम एक पेज में लिखना था आपको, ये ध्यान रखना। अब दूसरा में दिया हुआ है किसी निम्नलिखित में से किसी एक अवतरण का स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। 2 अवतरण दिया हुआ था, इसमें एक का आपको देना था जवाब, हम दोनों जो है दे दिए हैं। सच है जब तक मनुष्य यहाँ पे जब तक नहीं बोलता है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, सही बात है। बातचीत भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसमें लेखक ने बताया है उसके बारे में टोटल यहाँ पे दिया गया है। आप आराम से, हम अच्छी तरीके से इजी भाषा का प्रयोग किए हैं ताकि आसानी से याद हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, खुद से पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया, ये सारे के सारे यहाँ पे दिया हुआ है। आराम से पढ़ लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, उसको लिख डालने हैं अपने भाषा में। यहाँ पे दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन, हम शॉर्ट कर दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं।
और नहीं तो क्या करना है, इसको PDF डाउनलोड करके आराम से अपने मोबाइल में रख सकते हैं और उनसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पत्र दिया गया है, विद्यालय में प्रथम स्थान में उत्तीर्ण होने पर अपने छोटे भाई पे एक बधाई पत्र। पता यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऊपर में भी लिख सकते हैं या नीचे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी पता लिख सकते हैं या तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पत्र है, अपने शॉर्ट, इसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसे भी ज़्यादा। कुल शब्द 90 है, इसमें 36 में शब्दों में लिखना है, 36 शब्दों में।